हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल रिंग्स के बारे में। ठीक है, और ये बिल्कुल ही नया टॉपिक नहीं है, आप पहले से पोलिनोमियल्स पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 70% आप इस टॉपिक्स को जानते हो पहले से। ठीक है, क्योंकि पोलिनोमियल आपको पहले से पता है, आप हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हो। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके बीच एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये सब आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो जस्ट हमको पोलिनोमियल रिंग पढ़ना है, और ये कोई अब बहुत बड़ा चीज़ नहीं होने वाला है। बस ये है ना कि हम लोग चूँकि रिंग पढ़ चुके हैं, तो हम कोई एक पार्टिकुलर रिंग लेंगे, और जब उसके कोएफिशिएंट से हम कोई पोलिनोमियल तैयार करेंगे, ठीक है, तो उसका जो कलेक्शन होगा वो अगेन एक रिंग होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे पोलिनोमियल रिंग। बाकी इसमें जो ऑपरेशन वगैरह है वो पुरानी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल भी आपको नया फील नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल मोहब्बत से देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे, जैसा कि डेफिनेशन इसका क्या बोलता है, लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग। तो आपको आर एक कम्यूटेटिव रिंग लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हाई स्कूल में हम लोग सब कम्यूटेटिव रिंग ही लेते थे। लाइक अगर मान लो मैं कम्यूटेटिव सेट की बात करूँ, तो सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रियल, रेशनल, कॉम्प्लेक्स, सारे कम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपको रिंग लेना है वो कम्यूटेटिव लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड और अगर आर एक्स डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल हुज कोएफिशिएंट फ्रॉम आर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपने जिस रिंग का भी सिलेक्शन किया है, तो आप जो पोलिनोमियल बनाएंगे ना, तो पोलिनोमियल के सारे कोएफिशिएंट उसी रिंग से होने चाहिए। तो उनका जो कलेक्शन होगा टोटल, उसको डिनोट करेंगे आर एक्स से। ठीक है, देन ये जो आर एक्स होगा, ये क्या करेगा, ये एक रिंग फॉर्म करेगा। रिंग का मतलब आप जानते हो। ठीक है, कि ये जो है अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, और इसमें सेमी ग्रुप्स के प्रॉपर्टी होंगे, तो ये एक रिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का जो एडिशन होता है और जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग, तो ये जो रिंग फॉर्म कर रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल रिंग बोलते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसको शॉर्ट में आप देख सकते हो, दैट इज़ मैं कह सकता हूँ क्या, कि अगर मैं कहूँ कि आर एक्स में ऐसा लिखा हूँ, ठीक है, तो ए नॉट, ए वन, ए टू, इस तरह का जो पोलिनोमियल का आप करेक्शन लेंगे, तो आपको ध्यान ये देना है कि जो कोएफिशिएंट है ए नॉट, ए वन, ए टू, ये सारे कोएफिशिएंट आपके सिलेक्टेड रिंग से होने चाहिए। जिस रिंग का भी आपने सिलेक्शन किया है, जिस रिंग पे भी आप काम कर रहे हो, सारे कोएफिशिएंट उसी रिंग के होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग, चूँकि एक रिंग फॉर्म करेगा, ये एक रिंग है, सो इट इज़ कॉल्ड ए पोलिनोमियल रिंग। ठीक है, ये शॉर्ट में हो गया, और ऊपर में हो गया डिटेल डेफिनेशन। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो देखो, आप एग्जांपल देख सकते हो बिल्कुल मोहब्बत से। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक है, मान लो मैंने एक ले लिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x का पावर 4। ठीक है, ये तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कोइफिशिएंट्स है वो क्या क्या है, जो वो इंटीजर है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये 5 है। देन ये क्या है, यहाँ पे जो हम लोग जो रिंग लिया है वो है सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये हमारा रिंग है, और अगर हमारा ये रिंग है, तो यानी कि ये बिलोंग करेगा किस में, ये बिलोंग करेगा ZX में। मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, मतलब कोएफिशिएंट कहाँ से हैं, सेट ऑफ इंटीजर से हैं। लाइक दैट, इसी तरीके से मान लो आपके पास में कोई इस तरह का है 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x टू द पावर 4 माइनस 5/2, ऐसा है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे, अब जो कोएफिशिएंट है, तो आप देख पा रहे हो कि वो इंटीजर नहीं है, बल्कि इसको कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, 5/2, 3, 1, 1/2, ऑल दीज आर रेशनल कोएफिशिएंट्स। सो यहाँ पे जो सेट रिंग लिया गया है वो आपका रेशनल है। ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा किस में, ये बिलोंग करेगा कलेक्शन ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर रेशनल नंबर। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से मान लो कहीं पे आपको इस तरीके का दिया हुआ है 1 प्लस एक्स प्लस √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3/2x। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है मान लो, या 3/2 एक्स का पावर 4, ऐसा। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो आपका अब रिंग है, तो इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो अब रेशनल नहीं है, बल्कि इसमें इरेशनल भी है, √2। ठीक है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये क्या होगा, ये आपका यहाँ पे जो रिंग लिया गया है वो रियल सेट है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, और अगर ये रियल सेट है, दैट मीन्स इट इज़ ए पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ पोलिनोमियल ओवर रियल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो बिल्कुल मोहब्बत से आप किसी भी पोलिनोमियल को देख करके ये पता कर पाएंगे कि वो किस कलेक्शन का पार्ट है, और जो भी कलेक्शन होगा इस तरह का, आप देख पा रहे हो कि वो एक रिंग फॉर्म करेगा। ठीक है, अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब एडिशन कैसे होता था एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हालांकि ये सब बहुत छोटी चीज़ें आप पहले जानते हो। तो देख लो, यहाँ पे मैंने लिख दिया रिमार्क करके कि सम ऑफ पोलिनोमियल कैसे होता है, इनके बीच का एडिशन कैसे होता है। तो मान लो मेरे पास में दो पोलिनोमियल है, एक मेरे पास में fx है, एक मेरे पास में gx है। ठीक है, दो पोलिनोमियल है, ठीक है, किसी एक ही कलेक्शन का। ओके,
यहाँ पे आर एक्स लिया हुआ है, आर मेरा कोई रिंग है, तो दोनों एक ही कलेक्शन का कोई दो पोलिनोमियल है, ठीक है। तो इनके बीच अब मान लो एफ एक्स को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि एफ एक्स मेरा इस तरह का है और जी एक्स मेरा इस तरह का है, ठीक है जी। यहाँ पे कोएफिशिएंट ए नॉट ए वन ए टू लिया गया है, यहाँ पे बी नॉट बी वन बी टू इस तरह का लिया गया है। देन एफ एक्स प्लस जी एक्स कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। कांस्टेंट टर्म को आपस में ऐड कर दिया जाता है, एक्स की जो कोएफिशिएंट है उसको एक साथ रखा जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है तो हर डिग्री वाले, अलग अलग डिग्री वाले, ठीक है, वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होगा उसको जोड़ते जाएंगे। तो आई होप आप इसे पहले से जानते हैं बचपन से, तो आपको नया नहीं लग रहा होगा, ठीक है। इस पर ज़्यादा बात नहीं करना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आप प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो ऊपर का ही पोलिनोमियल जो हम लोगों ने देखा था अभी उसी को लेके चलते हैं यहाँ पे। यस, ठीक है, चलो ठीक है, देख लो। तो ऊपर का ही जो पोलिनोमियल है ये मेरा, तो अगर इन दोनों को मेरे को प्रोडक्ट करना है तो पहले कैसे कैसे करेंगे, तो प्रोडक्ट करने का टेक्निक भी होता है, ठीक है। कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले कांस्टेंट टर्म निकालते हैं। तो डेफिनेटली कांस्टेंट किससे मिलेगा, ए नॉट और बी नॉट को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। तो दिस इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। फिर हम लोग 1 डिग्री वाले वेरिएबल को जो है इक्वेट करेंगे। तो एक्स को अगर मैं इक्वेट करूँगा तो एक्स कैसे कैसे आएगा मल्टीप्लीकेशन से, तो ए नॉट बी वन यहाँ से एक्स आ जाएगा, बी नॉट ए वन यहाँ से आ जाएगा, तो ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसी तरीके से अगर मैं एक्स स्क्वायर चाहता हूँ तो एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा, तो ए नॉट बी टू देगा, बी नॉट ए टू देगा और ए वन बी वन भी देगा ना, ठीक है। तो मोहब्बत से इसको लिखोगे थोड़ा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में, लाइक दैट जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है, तो ये ए नॉट बी नॉट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया है, देखो एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो ए नॉट एक्स स्क्वायर का लेना है, तो ए नॉट बी टू आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो ए नॉट बी टू, देन बीच में ए वन बी वन ले लेंगे, ठीक है, और फिर ले लेंगे हम लोग ए टू और बी नॉट, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे सिमेट्री देखो, जो प्रोडक्ट लिखा जा रहा है उसका, तो बहुत आसानी से आपको दिखेगा कि एक्चुअली हम लोग ए नॉट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे बी वन ऐसे है तो बी ए कह सकते हो कि नॉट से स्टार्ट हो रहा है, बी जो है मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग को एक्स एन का कोएफिशिएंट चाहिए तो सिंपली क्या हो जाएगा, ए नॉट बी को बी एन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ए नॉट अब ए वन हो जाएगा तो बी का जो सफिक्स है वो घटना शुरू होगा, ठीक है। और इस तरीके से फिर ये जैसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है, फिर ए टू बी एन माइनस टू आएगा, लाइक दैट आपका ए एन माइनस वन बी वन आ जाएगा और लास्टली ए एन बी नॉट आ जाएगा। तो भाई कोई भी पोलिनोमियल को आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमको तो मल्टीप्लाई करना होगा, ज़्यादा बड़ा तो करना नहीं होता ना, इसे मान लो ऐसा करना है 1 + 2x प्लस, ठीक है। 3x स्क्वायर को हमको मल्टीप्लाई करना है सिंपली क्या, 4 + 5x + x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो भाई कितना आसानी से कर सकते हो आप, कांस्टेंट टर्म देखोगे तो 1 4 4 ही मिलेगा, ठीक है। x का कोएफिशिएंट देखेंगे तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो हमको ये x मिल जाएगा, ओके। एक्स स्क्वायर का चाहते हो तो एक्स स्क्वायर का कहाँ से बनेगा जी, तो एक तो बन जाएगा 1 × 1 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 का करेंगे 4 से तो 3 4 या 12 आ जाएगा, और 2 को 5 से कर देंगे तो 2 5 या 10 आ जाएगा। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 4 आ गया, 8 5 आपका 13x आ गया, प्लस यहाँ पे आपका आ जा रहा है 13 23x स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से होगा, एकदम आराम से करना है, ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो यहाँ पे और भी मिलेगा हमको, जैसे एक्स क्यूब का भी मिलेगा ना, ठीक है। तो एक्स क्यूब का मिलेगा, एक्स क्यूब का देख लो कहाँ से आएगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर को 5x से करेंगे तो 3 5 आपको 15 मिल जाएगा, ठीक है। और एक्स क्यूब कहाँ से मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, हम लोग इससे 2x से करेंगे तो हमको एक 2 भी मिल जाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक्स क्यूब का। लास्टली आप देखोगे x4, तो x4 तो आपको सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म से ही आएगा, 3 1 जा 3, तो 3x का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो मोहब्बत से यहाँ पे आपका क्या आ गया, 17x³ आ गया प्लस 3x4 आ गया। भाई मल्टीप्लिकेशन तो बहुत सिंपल चीज़ है, आई होप आपको ये सब चीज़ आती है। बस मैं जस्ट एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा था कि 70% चीज़ें आप जानते हो, बस जो नया है हायर अलजेब्रा में उस पर हमको फोकस करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देख लेते हैं, ठीक है। ये भी आप पहले से जानते हो, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, इट इज़ हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन x इन द एफ, ठीक है। जो भी वेरिएबल होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करो मेरे यहाँ पे इस तरह का दिया हुआ है 1 + x² + 5x³
प्लस x4, ठीक है ऐसा। तो नो डाउट यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या होगा जी, तो वो हो जाएगा 4, चूँकि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो 4 है, ठीक है। ओके, तो ये सब बिल्कुल आसान है, पहले से आप जानते हो, ठीक है। मान लो मेरे पास में ऐसा है 5 - 3x² प्लस √2x प्लस √2x5 प्लस x4, ठीक है ऐसा है। तो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिग्री है वो कितना है, वो आपका 5 है, चूँकि जो मैक्सिमम पावर है x का वो 5 है, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल ही आसानी के साथ में आप डिग्री को पता कर पाएंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ओके, मान लो कि यहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ है 1 + x, तो इसका डिग्री क्या होता है, जिसका डिग्री होता है हम लोगों का सिंपली 1 होता है, चूँकि यहाँ पे x का 1 है, ठीक है। अगर मान लो कोई कांस्टेंट है 5 है, या मान लो आपको 2 है, इस तरह का कोई कांस्टेंट है, -3 है, ठीक है। तो ये सारे कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है, डिग्री 0 होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको दो चीज़ें जान लेनी है। मैं अगर शॉर्ट में बात करूँ यहाँ पे, तो मैं एक आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो हमारा पोलिनोमियल है, ठीक है। तो जो भी पोलिनोमियल है ना, तो पोलिनोमियल हमारा दो तरह का हो सकता है, ठीक है। एक हमारा हो सकता है क्या, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल। और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, दूसरा हमारा हो सकता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। बात ध्यान दीजिएगा, ओके। अगर नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ उसमें आपको वेरिएबल जरूर मिलेंगे, ठीक है। वेरिएबल मिलेगा तो उसका डिग्री भी होगा, तो इसका जो डिग्री होगा इस केस में वो क्या होगा जी, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, या तो 1 होगा या तो उससे ज़्यादा होगा। लेकिन जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, जैसे a0, ठीक है, a0 की बात करते हैं, तो यहाँ पे a0 का दो चांसेस है। हो सकता है कि a0 आपका क्या हो, 0 हो, ठीक है, या हो सकता है कि आपका a0 क्या हो, नॉन जीरो। नॉन जीरो होगा, कुछ भी हो सकता है, 5, 2, -3, 1 कुछ भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर वो 0 है, ठीक है, अगर 0 है तो 0 वाले के केस में ना आपका डिग्री हम लोग नॉट डिफाइन लिखते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। डिग्री क्या करते हैं जिसका हम लोग लिखते हैं नॉट डिफाइन। क्यों लिखते हैं ऐसा, इसलिए देखो अगर 0 है तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको अब 0 × 0 तो नहीं लिख सकते हो ना, ठीक है। ओके, अच्छा 0 × x का पावर 0 ऐसा भी लिखना सही नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका डिग्री को नॉट डिफाइन करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इसको लिख सकते हैं 0 × x का पावर 0, तो डिग्री 0 होना चाहिए, नहीं, ठीक है। अगर कोएफिशिएंट आपका 0 है, ठीक है, तो इसका डिग्री को हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि कम से कम एटलीस्ट 1 आपके पास में एलिमेंट होना चाहिए पोलिनोमियल के पास में, ठीक है। ये 0 पोलिनोमियल, तो 0 पोलिनोमियल, 0 एक पोलिनोमियल है बट उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर a0 नॉन जीरो है, ठीक है, a0 अगर नॉन जीरो है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उसमें हम इसको लिख सकते हैं क्या, a0 × x का पावर 0, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप डिग्री डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे जो डिग्री होगा पोलिनोमियल का वो क्या होगा जी, वो आपका 0 होगा, ठीक है। तो डिग्री को 0 कब बोलेंगे, जब वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा और नॉन जीरो होगा, ठीक है। अगर वो सिंपली 0 है तो उस केस में हम डिग्री के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बहुत सारे बुक में -∞ भी दिया हुआ रहता है डिग्री, ठीक है, बट वो नॉट डिफाइन ज़्यादा करेक्ट है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो खैर ये सब चीज़ें आप पहले से जानते हो, मैंने आपको बोला था कि डिग्री बहुत छोटी चीज़ है, आपको पहले से आती है, ओके। अब देखो यहाँ पे कुछ और भी रिजल्ट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका प्रूफ भी मैंने जो है एक अलग से लेक्चर में किया हुआ है, उसको भी देख लेना। जैसे क्या बोलता है कि अगर R आपका CRU है, यानी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, ठीक है, तो RX भी आपका CRU होगा, RX भी CRU होगा, ठीक है, नो डाउट। मान लो R के पास में अगर 1 बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग तो हम लोग ले ही रहे थे, बस यूनिटी की बात है। अगर 1 R में बिलोंग करता है तो नो डाउट क्या होगा, 1 जो है आपका RX में भी बिलोंग करेगा, ठीक है, RX में बिलोंग करेगा। मतलब हमारा जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल क्या हो जाता होता है जी, पोलिनोमियल हमारा होता है ऐसे a0 + a1x प्लस, ठीक है, a2x², इस तरह का आपके पास में पोलिनोमियल है मान लीजिए, ठीक है, ओके, ये आपका पोलिनोमियल है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं सबको 0 ले लेता हूँ, ठीक है, ai = 0, ठीक है, फॉर ऑल i मैं ले लेता हूँ, एक्सेप्ट नॉट को हटा देता हूँ, ठीक है, तो सारा ही मैंने 0 कर दिया, ठीक है, एंड और मैंने a0 को ले लिया 1, ठीक है। अगर मैं a0 को 1 लेता हूँ और a0 के अलावा सारा ai मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे सफिक्स में किया है कि i - 0, मतलब आपको 1, 2, 3 जो भी सफिक्स है सब कुछ लेना है, 0 वाला नहीं लेना, यानी a0 आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो अगर तो a0 मैं अलग से 1 ले रहा हूँ और बाकी सबको 0 ले रहा हूँ, देन ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो पोलिनोमियल है ये आपका क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नो डाउट अगर 1 रिंग में है, क्योंकि 1 रिंग में है, ठीक है, तो हम बिल्कुल 1 का यूज़ कर सकते हैं एक पोलिनोमियल बनाने के लिए, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा, ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। तो 1 हमारा RX में ही बिलोंग करेगा और RX भी हमारा क्या हो जाएगा, CRU हो जाएगा, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा। बहुत छोटी सी चीज़ है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास में है 5 नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर मेरा R इंटीग्रल डोमेन है,
इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या होता है? विदाउट जीरो डिवाइजर, हाई स्कूल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट जैसा हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आई मेरा इंटीग्रल डोमेन है तो नो डाउट आर एक्स भी आपका इंटीग्रल डोमेन होगा। इसलिए कि जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सिंपली वहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल में कोई फ़र्क नहीं आता है, डिग्री में कोई फ़र्क नहीं आता है, उसके कोएफिशिएंट्स आपस में एक पैटर्न से मल्टीप्लाई होते हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया। तो अगर आर विदाउट जीरो डिवाइजर है तो जो कोएफिशिएंट आर में है वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये भी विदाउट जीरो डिवाइजर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आर एक्स भी हमारा क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, प्रूफ भी अलग से किया हुआ है, आप देख लेना। ठीक है, आगे है कि आर एक्स नेवर बी ए फील्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देख ध्यान देना। ठीक है, जो हमारा रिंग ऑफ पोलिनोमियल होता है ना, वो कभी भी फील्ड नहीं होता है, कभी भी फील्ड नहीं होगा। ठीक है, इवन आर इज ए फील्ड। आर चाहे आप क्यों ना फील्ड ले लो, आर अगर फील्ड लोगे तब भी आर एक्स आपका कभी फील्ड नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आर अगर इंटीग्रल डोमेन है, आर एक्स भी इंटीग्रल डोमेन होगा। आर एक्स इंटीग्रल डोमेन तक हो जाएगा, पोलिनोमियल्स हमारे इंटीग्रल डोमेन होंगे, लेकिन पोलिनोमियल्स जो हैं, ठीक है, वो कभी भी फील्ड नहीं होगा। आर एक्स कभी भी क्या होगा? फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फील्ड? इसलिए कि फील्ड के लिए क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो यूनिट्स होते हैं इन फील्ड, इन एफ का मतलब फील्ड ले रहा हूँ मैं, वो क्या होता है? वो होता है एफ स्टार, आपको पता है। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलना चाहिए फील्ड में, तो वो सारे ही एलिमेंट होते हैं, सारे ही नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, जीरो को छोड़ करके सारे एलिमेंट का आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलना चाहिए। तो जो यूनिट्स होता है फील्ड में, वो क्या होता है? नॉन जीरो फील्ड होता है। ठीक है, पूरा सेट ही होता है जीरो को छोड़ करके। लेकिन आप आर एक्स में देखेंगे ना, बट मैं आर एक्स में देखूंगा तो आर एक्स में, ठीक है, अगर मैं यूनिट्स बात कर लूँ, यूनिट्स इन आर एक्स, ठीक है, अगर आप आर एक्स में यूनिट्स की बात कीजिएगा जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, तो आपका होगा नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, मतलब मैं आपका कहूँ कि हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग अगर बात करें कि मान लो ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर इस तरह का आपके पास में सेट ऑफ इस तरह का अगर आपके पास में पोलिनोमियल है, ठीक है, मान लो, तो इसमें जो यूनिट होगा ना, अब ध्यान दीजिएगा, यूनिट आपको सिर्फ ये इससे बनेगा, ए नॉट से। तो अगर आप सिर्फ ए नॉट को लोगे, ठीक है, जो कि आपका एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, ओके, तो आपको जो यूनिट्स है ना, वो सिर्फ यहीं से मिलेगा। ठीक है, मतलब यूनिट्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मिलना। ओके, तो मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमको जो मिलेगा ना, वो सिर्फ हमको यहीं से मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग सेट ऑफ इंटीजर की बात करेंगे, ओवर सेट ऑफ इंटीजर, तो यूनिट्स क्या होगा? सिर्फ प्लस माइनस वन होगा, सिर्फ उसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा। ठीक है, अगर आप ओवर सेट ऑफ रेशनल नंबर बात करोगे तो आपको फिर यहाँ पे बहुत तरह के नंबर आ जाएंगे, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, 1/2, चूँकि सारे ही एलिमेंट का फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा, जो भी आपका नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ओके, तो ये आपको ध्यान देना है कि जैसा आप रिंग लेंगे, ठीक है, जैसा आप कलेक्शन लेंगे, तो उसमें आपको सिर्फ नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल ही मिलेगा। कभी भी आपको इसके अलावा कोई भी पोलिनोमियल आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैं आपको देता हूँ, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि 1 + x, ठीक है, ये क्या है जी? ये आपका रिंग का एलिमेंट है। ठीक है, रिंग का एलिमेंट है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? नाउ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 + x, ये क्या होगा जी? तो ये होगा 1/1 + x। अब आप बताइए कि क्या 1/1 + x कभी भी पोलिनोमियल फॉर्म करेगा? ये कभी भी पोलिनोमियल फॉर्म नहीं करेगा, यानी ये पोलिनोमियल में फिर नहीं आएगा। तो यानी इस तरह का कोई भी जिसमें वेरिएबल आएगा ना, उसका हम कोई भी पोलिनोमियल लेंगे वेरिएबल वाला का, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/, में आ जाएगा। वेरिएबल अगर 1/, में आता है तो फिर वो पोलिनोमियल का पार्ट नहीं रहा, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? अगर हम सिर्फ ए नॉट वाला पार्ट लें, सिर्फ अगर ए नॉट लेते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसा सेट ऑफ आप जैसा रिंग का सेट लीजिएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये यूनिट आपको अलग अलग मिलेगा। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है? जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप इंटीजर लोगे, ओवर इंटीजर, तो आपको ए नॉट में सिर्फ प्लस माइनस वन मिलेगा, सिर्फ उसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा। क्योंकि 2 लोगे तो 2 का 1/2 होता है, और 1/2 इंटीजर नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे ही आप रेशनल लेने लगोगे तो रेशनल में क्या होगा? आपको सारे ही कुछ मिलेंगे। रियल लोगे तो उसमें भी सारे ही कुछ मिलेंगे, जो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है। बात फॉलो कर रहे हो ना? ठीक है, तो आपको देखो, अब यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है। पुरानी चीज़ें ही आपने पढ़नी है, काम उसी पे करना है, लेकिन अब आपको इन बारीकियों पे ध्यान देना है कि आपने रिंग कैसा लिया हुआ है। जैसा आप रिंग लेंगे उसमें वैसे वैसे आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन आप चाहे कोई भी कलेक्शन ले लो, आपको हमेशा नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल ही मिलेगा। कभी कोई पोलिनोमियल नहीं मिलने वाला है विद द वेरिएबल।
ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, यूनिट्स इन आर एक्स, ठीक है, तो यूनिट्स इन आर एक्स क्या होगा, कभी भी ये नॉन जीरो पोलिनोमियल सारे नहीं आएंगे, ठीक है, सारे नॉन जीरो पोलिनोमियल इसमें नहीं आएंगे। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। जबकि फील्ड होने के लिए ज़रूरी है कि सारा नॉन जीरो एलिमेंट आ जाए, तो सारा नॉन जीरो एलिमेंट आएगा नहीं, ठीक है, पोलिनोमियल का, चूँकि इसलिए कि कांस्टेंट को छोड़ के बाकी सब पोलिनोमियल ही हैं, ओके, तो नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा आर एक्स जो है वो कभी भी फील्ड नहीं होगा, ठीक है, इज़ नॉट ए फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एकदम याद रखना है। अगर आपको किसी नॉन फील्ड की बात करनी है, हाँ इंटीग्रल डोमेन ये होगा, ठीक है, बट इंटीग्रल डोमेन, ये इंटीग्रल डोमेन है, तो आपको एक इंटीग्रल डोमेन लेना है जो फील्ड नहीं है ना, तो आपके पास में ये खजाना है कि आप सेट ऑफ पोलिनोमियल के पास चले जाना, कोई भी एक पोलिनोमियल लेके काम करना, वो इंटीग्रल डोमेन होगा, लेकिन वो जो है फील्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, इस पर हम लोग जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे आपको इसमें फिर और भी मज़ा आने लगेगा, ठीक है। चलो और भी कुछ आगे की चीज़ें देख लेते हैं। फिर जैसे नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है, ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो देखो ये सब चीज़ आप पहले से पढ़े हुए हो, और वही सब चीज़ है जैसे आप पहले पढ़ते थे जीसीडी, वही चीज़ होगा, ठीक है। तो जैसे दो एलिमेंट का आप जीसीडी पढ़ते थे ना, वही यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। जैसे बोल रहा है क्या, लेट नॉन जीरो पोलिनोमियल एफ एक्स जी एक्स आपने ले लिया, ठीक है, आर एक्स से, और एक नॉन जीरो पोलिनोमियल आपने लिया एच एक्स, ठीक है। तो एच एक्स क्या होगा, ये जीसीडी कहलाएगा एफ एक्स और जी एक्स का। कब, जब ये दो चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। बस आपको एलिमेंट का जीसीडी बस देख लेना है, जो एलिमेंट का डेफिनेशन होता है वही यहाँ पे पोलिनोमियल पे फिट कर दिया गया है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ तो डी जो है वो जीसीडी होगा ए बी पर। कब होगा जी, ध्यान दीजिएगा ना, क्या होगा, जीसीडी, डी इज जीसीडी ऑफ ए बी, दो एलिमेंट ए बी लिए हैं, इसका जीसीडी। जीसीडी का मतलब क्या होता है, तो जीसीडी को मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। मैं ऐसे में कर देता हूँ जी प्लस सी डी, ठीक है। तो ये जो जीसीडी था ना, इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर दिए, जी प्लस सी डी। जब भी आपको डिफाइन करना होता है आप ऐसे डिफाइन करते हो। सी डी का मतलब क्या होता है, सी डी का मतलब होता है कॉमन डिवाइजर। क्या होता है जी, कॉमन डिवाइजर, ठीक है। और जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, ओके। अब आपको ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो आप पहले डिफाइन करते हो क्या, कॉमन डिवाइजर। कॉमन डिवाइजर कैसे आप बोलते हो कि अगर डी जो है ए बी का जीसीडी है, ठीक है, देन क्या होना चाहिए, देन डी ए को भी डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, और डी जो है वो आपका बी को भी डिवाइड करना चाहिए। तो ये कॉमन डिवाइजर हो गया, डी ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये हो गया हमारा कॉमन डिवाइजर, यानी सी डी वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। फिर आप दूसरा लिखते हो क्या, दूसरा ये लिखते हो कि अगर कोई और भी डिवाइजर है, मान लो कोई और भी डिवाइजर है मेरा के, ठीक है, अगर कोई के एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है, सच दैट कि के जो है अगर आपको वो भी ए को डिवाइड कर रहा है और के बी को भी डिवाइड कर रहा है, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे के अगेन एक कॉमन डिवाइजर हो जाएगा जैसे ऊपर था। तो अब अगर मेरा ये डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है तो डी को ग्रेटेस्ट होना पड़ेगा। तो ये जो सेकंड वाला हमारा कॉलम होता है ना, इसमें हम लोग ग्रेटेस्ट को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से एक ही बात होना चाहिए, क्या, कि के जो होता है वो डी को भी डिवाइड करता हो, के क्या होता हो, के डी को भी डिवाइड करता हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसलिए कि देखो अगर के डी को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब के क्या है, के हमारा स्मॉलर है, के हमारा स्मॉलर है, और डी हमारा क्या है, डी हमारा ग्रेटर है, ठीक है। तो ये कॉलम नंबर 2 से आपको ग्रेटर वाला पॉइंट जो है वो डिफाइन हो जाता है। पहला वाला ये बता रहा है कि डी मेरा कॉमन डिवाइजर है, ये हिट कर गया, ठीक है। और दूसरा वाला ये बता रहा है कि अगर कोई दूसरा डिवाइजर भी है तो वो डी से छोटा है, यानी डी ही मेरा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो इसको दो पार्ट में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ तो आप जानते हो कि जैसे हम लोग बात करते हैं 12 का, ठीक है, और 8 का। तो 12 और 8 का जीसीडी क्या होता है, इसका जीसीडी होता है 4, ठीक है, आप देख सकते हो। 12 को आप तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा जी, 4 3 जा 12, ठीक है, और इसको तोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है। तो दोनों में एक कॉमन डिवाइजर है, वो है क्या, वो है 4, ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट है, इसलिए ग्रेटेस्ट है कि आप देखेंगे ना तो आप ये क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से समझिए। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पार्ट कर देता हूँ ताकि आपको मिसमैच ना हो जाए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो अब ये सही हो गया। तब आप देखोगे यहाँ पे कि जैसे इसको हम लोग एक तरीके से और तोड़ सकते हैं। मैं अगर बात करूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 2 × 3, और यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 × 2 × 2, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉमन डिवाइजर की बात करें तो अगेन 2 भी कॉमन डिवाइजर है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। आप देखोगे कि 2 12 को भी डिवाइड करता है और 2 आपका 8 को भी डिवाइड करता है, तो 2 भी कॉमन डिवाइजर है, ठीक है।
अच्छा 4 भी 12 को डिवाइड कर रहा है और 4 भी आपका 8 को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्लियरली जो है 2 जो है ना वो 4 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ओके, तो अगर एक से ज़्यादा कॉमन डिवाइज़र हैं तो वहाँ पे जो बड़ा वाला होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा। तो इसलिए इसको जीसीडी को आप देखते होंगे 2 लाइन में डिफाइन किया जाता है। पहला वाला कॉमन डिवाइज़र के तौर पे, दूसरा वाला कि अगर कोई और भी कॉमन डिवाइज़र है तो वो जरूर छोटा होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो बस उसी तरीके से आपको पोलिनोमियल में डिफाइन कर देना है, बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पोलिनोमियल आपको ले लेना है, ले लिया मैंने 2 पोलिनोमियल, ठीक है। अब ये 2 पोलिनोमियल का जीसीडी hx होगा, कब होगा? ठीक है, जब hx दोनों का कॉमन डिवाइज़र होगा। तो यहाँ से आपका देखो सी डी वाला पार्ट हिट कर गया कि ये कॉमन डिवाइज़र है hx, ठीक है। दूसरा, अगर कोई क्लेम करता है, एग्जिस्ट करता है कोई दूसरा भी कॉमन डिवाइज़र जैसे kx जो कि नॉन जीरो पोलिनोमियल है, अगर ये भी है और दोनों को डिवाइड करता है, यानी अगेन ये कोई अगर दूसरा कॉमन डिवाइज़र है, देन kx आपका hx को डिवाइड करना चाहिए, यानी kx आपका स्मॉलर होना चाहिए, देन आपका hx ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, hx इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ fx एंड gx, ठीक है। तो जैसे एलिमेंट में होता था भाई, मोहब्बत से वैसा ही करना है, कुछ बहुत बड़ा काम आपको नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल की बात कर रहा था, ठीक है। अगर आप पोलिनोमियल में लोगे, हाँ, तो पोलिनोमियल में ले लेते हैं, मान लो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और मैं ले लेता हूँ एक्स क्यूब माइनस 1, ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो आप देख सकते हो कि 2 पोलिनोमियल है और कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा कलेक्शन ऑफ इंटीजर ओवर इंटीजर से आ रहा है, ठीक है। ओके, कलेक्शन ऑफ पोलिनोमियल ओवर इंटीजर से यहाँ से आ रहा है। ये 2 पोलिनोमियल है, अगर मैं इसका निकालता हूँ जीसीडी, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, तो आपको बिल्कुल मोहब्बत से यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं ना, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो दोनों में हमको दिख रहा है क्या है, x माइनस 1 क्या है हमारा कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है। और नो डाउट ये क्या है, ये आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी है, यानी कि इसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई होगा तो 1 होगा और 1 डेफिनेटली जो है इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीसीडी आ जाएगा, जीसीडी किसका, इन दोनों पोलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का और एक्स क्यूब माइनस 1 का, इनका जीसीडी क्या आ जाएगा जी, सिंपली आपका x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगर किसी पोलिनोमियल का कोई जीसीडी नहीं मिलता है तो उसके इसमें 1 होगा, ठीक है। जैसे आप और के एग्जांपल देख लो, मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो अगेन आप देख रहे हो कि ये दोनों जो है आपका पोलिनोमियल है, ठीक है, ऑफ द कलेक्शन ऑफ जेड एक्स, ठीक है, मतलब ओवर सेट ऑफ इंटीजर इसका कोएफिशिएंट लिया गया है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे ये तो आपका ब्रेक हो जाएगा जैसे ऊपर हुआ था, बट ये आपका सेट ऑफ इंटीजर में ब्रेक नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, हाँ, ओवर कॉम्प्लेक्स रहेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन हम लोग ओवर इंटीजर बात कर रहे हैं तो ये हमारा पोलिनोमियल ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। इसमें ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली इन दोनों का जो जीसीडी है वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका जो जीसीडी है ये आपको 1 हो जाएगा। तो आपको पता है कि बहुत लोगों का जीसीडी यानी HCF जो है वो 1 होता है। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ 5 और 2 का जीसीडी क्या होगा, तो 1 होगा, इसमें कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं है, ठीक है। तो जैसे एलिमेंट में होता था वैसे ही होगा, बहुत बड़ा कोई नया चीज़ यहाँ पे लॉन्च नहीं होने वाला है, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर लेते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो जैसे आप एलिमेंट में डिफाइन करते थे ना, बस आपको वैसा ही करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एलिमेंट में दिखाता हूँ मैं। एलिमेंट में हम लोग बात करें तो जैसे मान लो कि मेरे को दिखाना है कि L जो है वो क्या है, वो आपका LCM है। LCM है 2 एलिमेंट AB का, ठीक है। तो यहाँ पे जो LCM होता है, तो LCM को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं, एक करते हैं L और दूसरा करते हैं हम लोग CM, ठीक है। तो CM का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है कॉमन मल्टीपल। क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसका मतलब होगा आपका कॉमन मल्टीपल, ये होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपका इसमें L का मतलब हो गया लिस्ट, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब इसको हम लोग 2 टाइप में डिफाइन करेंगे। अगर L मेरा LCM है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि A जो है वो L को भी डिवाइड करता होगा, A L को डिवाइड करता होगा और B भी L को डिवाइड करता होगा। क्योंकि L दोनों का कॉमन मल्टीपल है, पहले तो L क्या है, दोनों का कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मोहब्बत से, हाँ, आराम से देखिएगा, समझने में ईजी लगेगा। तो L जो है दोनों का कॉमन मल्टीपल है, यानी कि A भी L को डिवाइड करता होगा, B भी L को डिवाइड करता होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कॉमन मल्टीपल वाला
एक टर्म जो है वो डिफाइन हो गया। अब ये लिस्ट है कि नहीं है, तो इसके लिए आप दूसरा यहाँ पे डिफाइन करते हो, ठीक है, कि अगर यहाँ पे कोई हमको नॉन जीरो के एग्जिस्ट करता है, नॉन जीरो के, ठीक है, और क्या होता है, और ए अगर के को भी डिवाइड कर रहा है और बी भी अगर के को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि देन क्या है जी, देन ए के जो है वो ए और बी का भी कॉमन मल्टीपल है। जैसे एल था वैसे आपका के भी हो गया। अब हमको यहाँ पे साबित करना होगा कि एल मेरा लिस्ट है, तो लिस्ट साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये साबित करेंगे कि एल जो है वो के को डिवाइड करता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपका ये लिस्ट साबित हो जाएगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि के यानी कि ग्रेटेस्ट है और एल मेरा क्या है, एल मेरा लिस्ट है। तो ये जो लिस्ट वाला काम है ये आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको दावा करना है कि वो कॉमन मल्टीपल है। इसका मतलब है कि ए और बी दोनों एल को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर कोई ऐसा और भी एलिमेंट है जिसको ए और बी डिवाइड कर रहा है, देन वो डेफिनेटली बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो उसी तरीके से डिफाइन किया गया है। आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास में 3 मान लो पोलिनोमियल है एफ जी एल, ठीक है, जिसमें मैं एल को बोल रहा हूँ क्या है, वो एलसीएम है एफ और जी का, तो नो डाउट, ठीक है, इसमें दो बातें होंगी। पहला कि एफ और जी दोनों एल को डिवाइड करेगा, एल एक्स को डिवाइड करेगा, ठीक है, नहीं आपका जो कॉमन मल्टीपल वाला केस था वो यहाँ पे डील हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर कोई इस तरह से आपका नॉन जीरो पोलिनोमियल मिलता है, ठीक है, जिसको एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिवाइड कर रहा है, जिसको एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिवाइड कर रहा है, देन यहाँ से ये होना चाहिए कि एल एक्स पक्का के एक्स को भी डिवाइड करना चाहिए, सो दैट के एक्स आपका बड़ा हो जाए और एल हमारा क्या हो जाए, लिस्ट हो जाए। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि एल एक्स क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ना कि बिल्कुल पुरानी चीज़ें ही पढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे आप करते थे ना कि आपके पास है मान लो 12 है और आपके पास है मान लीजिए, ठीक है, 8 है, इसका आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम आप कैसे निकालते थे? तो एक तो तरीका आपके पास में था कि आप सिंपली ऐसे 8 12 कर लेते थे, ठीक है। इसको आप 2 से स्टार्ट किए तो 2 4 जा और 6 जा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 2 2 जा 3 जा। तो अब तो यहाँ पे आ गया हमारा, तो क्या आ रहा है 2 2 2 3, ठीक है। तो 8 3 जा 24, तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है 24 आ रहा है, ठीक है, ओके। बात समझ में आ रही है? तो ये यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका जो कॉमन मल्टीपल है ना 12 और 8 का, वो 24 आया, ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर हम लोग कॉमन मल्टीपल का बात करें कि 12 और 8 दोनों का कॉमन मल्टीपल और कौन कौन है, तो आप देखोगे कि 48 भी कॉमन मल्टीपल है। 12 और 8 का सिंपली अगर हम लोग कॉमन मल्टीपल का बात करें, ठीक है, तो 48 भी आएगा। मतलब 48 का आप टेबल अगर आप लिखोगे तो सॉरी, अगर आप 12 और 8 का टेबल को आगे बढ़ाओगे तो आप देखोगे 12 में भी 48 आता है 12 के टेबल में, और 8 के टेबल में भी आता है। 8 6 जा 48 और 12 4 जा 48, ठीक है। ये भी कॉमन मल्टीपल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 24 में लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। क्यों? ठीक है, कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो 24 है ना वो 48 को डिवाइड करता है, सो इट इज़ लिस्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल एक से ज़्यादा हो सकता है, हमको लिस्ट लेना होता है, और इस टेक्निक से भी आप लोग काम करते आए हो, ठीक है। जैसे भाई आप लोग करते थे ना, बस वही चीज़ करना है, कुछ बहुत नया चीज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो मान लो मेरे को निकालना है क्या, एलसीएम मेरे को निकालना है, ठीक है। दो फैक्टर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एलसीएम, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अगर इसका आप एलसीएम निकालोगे तो चूंकि इसका जीसीडी 1 है, ठीक है, तो दोनों में कोई कॉमन मल्टीपल आपको मिलने नहीं वाला, ठीक है। कॉमन मल्टीपल का यहाँ पे केस नहीं आएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं कि मान लो मेरे को निकालना है 8 और 3 का, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 8 3 कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भी, चूँकि दोनों में कोई जीसीडी नहीं है, हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो आप मोहब्बत से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे आपका ये आ जाएगा x का पावर 4 माइनस 1, ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरीके से मान लो मैं, अच्छा ये हमारा जो कलेक्शन था ना, ये हम लोग कहाँ से लिए थे, हम लोग लिए थे जेड एक्स से लिए थे, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आप एलसीएम लेते हो किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1 का, ठीक है, इसका आप लेते हो, ओके। तो यहाँ पे जैसे हम लोग नंबर में करते थे वैसे ही करेंगे मोहब्बत से, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करिएगा, इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो x माइनस 1 आएगा इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, ठीक है। इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो क्या आएगा, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एलसीएम निकालने का तरीका होता है वो ये होता है कि जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, जो जीसीडी है उसको आप लिख लीजिए एक बार, ठीक है। जीसीडी क्या है जी, x माइनस 1 है, ओके। अब बाकी जो बच गया, ठीक है, जैसे आपका क्या क्या बचा, जो बचा उसको आप ला के यहाँ पे रख दीजिए। जैसे x प्लस 1 बच गया हमारा, ये वाला इसको रख दिया, ठीक है। फिर हमारा बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे आपका यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चाहेंगे तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे हमारा होता था ना पहले नंबर्स में,
वही खेल होने वाला है। पोलिनोमियल बहुत बड़ा कोई चीज़ नहीं है रिंग में, ठीक है। आगे भी जो इररिड्यूसिबिलिटी वगैरह देखेंगे तो वही जो आप एलिमेंट में पढ़ के आए हो, जो अभी आप रिंग में भी पढ़े हो, इररिड्यूसिबल एलिमेंट क्या होता है, प्राइम एलिमेंट क्या होता है, वही सब हम लोग पोलिनोमियल में अप्लाई करने वाले हैं। बिल्कुल स्मूथ चलेगा, बहुत कुछ नया नहीं है, मैंने आपको बताया, ठीक है। जो थोड़ी चीज़ें कुछ केयर करनी है उसको आपको बस देखना है, बिल्कुल मोहब्बत से समझ में आएगा, क्वेश्चंस करोगे बिंदास बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज पोलिनोमियल के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ घबराहट होगी तो वो निकल गया होगा, आपका कॉन्फिडेंस आ गया होगा। कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के आप डील करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करके रखो, 1 to 1 पढ़ते चलो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर सिस्टमेटिक तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। मेरा ऐप है क्या, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। ये आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको सिस्टमेटिक कोर्स मिलेगा, CSIR नेट, PGT TGT, ठीक है। हर तरह का कोर्स वहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूड रहता है वहाँ पे, आप मेरे से डाउट पूछ पाते हो, ठीक है। बहुत सारा प्रैक्टिस मैं आपको करवाता हूँ, सिस्टमेटिक लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक है। PDF मिल जाता है तो बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा फीडबैक है। अगर आपको कुछ करना है थोड़ा अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिएगा, रेट भी बिल्कुल जेन्युइन लगा हुआ है, डेफिनेटली आपको ज़रूर गोल होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। 1 to 1 सारा चीज़ देखिए, यूट्यूब पर काफ़ी कुछ अवेलेबल है, बिल्कुल मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।